ओके हे हाय एवरीवन, मेरा नाम सोमजा है और आज हम देखने जा रहे हैं बेसिकली ये जो हाउस है यहाँ पे ये हम ऐसा कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको हाउस, अगर जो आप देखोगे लाइट जैसे ये इस पे आ रही थी, इसमें आपको डेप्थनेस दिखने मिलेगा, सब कुछ आपको देखने मिलेगा ये वाले टेक्सचर में। और यहाँ पे आप अगर जो वॉल पे देखते हो तो वॉल पे भी आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे शायद देखने मिल रहा है मेरे ख्याल से, अगर रेंडर सही से हुआ है वीडियो तो ये आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पे आपको कुछ ट्रीज देखने, पाम ट्रीज देखने मिल रहा है, फिर यहाँ पे शेडो देखने मिल रहा है, कार जो चल रही है ये पूरा का पूरा हम बेसिकली, और ये फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड होगा, मैक्सिमम लेवल पे इसका परफॉर्मेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेसिकली हम कोई भी इसमें गिफ्ट लोड नहीं कर रहे हैं, ये सब का सब हम इनबिल्ट 3GS के जितने भी इनबिल्ट मॉडल्स हैं, जो कोई भी मैसेज हैं उससे हम क्रिएट करते हैं। तो हम चलते हैं पहले सेटअप पे। सेटअप कैसे करेंगे हम देखो, हम आते हैं यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं अभी जैसे कि हम कर रहे हैं ऑप्टिमाइज्ड हाउस, तो इस पर हम आ जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको लेते हैं डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये यहाँ पे बोलेगा भैया सेव कहाँ करना है। सेव करने के लिए यहाँ पे पहले सेव कर, ओके सो सेव करने का ऑप्शन आ गया, मुझे तो नहीं लगा था आएगा। सो सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमको अनजिप करना होगा। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, अनजिप करता हूँ। अनजिप करने के बाद मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा मैं इसको, और इसके बाद ऑथराइज कमांड जे और npm i लिख दूंगा, जिससे पूरी की पूरी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाए। और इसके बाद मैं npm रन डेव कर दूंगा, जिससे मेरा सर्वर रन हो जाए। ठीक है, तो मैं उसके बाद ओके सो हो ही गया है, तो npm रन डेव कर देते हैं जिससे हमारा सर्वर रन हो जाए। तो यहाँ पे मेरा सर्वर भी रन हो चुका है। ओके सो अब हमको बनाना कैसा है, हमको बनाना है कुछ ऐसा, और ये हमारा प्रोजेक्ट है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ और हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके सो सबसे पहले यहाँ पे आपको सोर्स कोड में देखने मिलेगा, क्या देखने मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखने मिल रहा है ये वाला सोर्स कोड है हमारा अभी के लिए। और इसमें आपको देखने मिल रहा है क्या, यहाँ पे आप देखोगे तो एक स्पीयर है, इस पे आपको शैडो का रिफ्लेक्शन देखने मिल रहा है, सब कुछ। तो पहले तो हम स्पीयर को हटाते हैं, यहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं हमारा हाउस। तो हाउस को कैसे ऐड करेंगे, चलो देखो, जो हमारा 3GS है उसमें बेसिकली जो हम अगर जो 2-3 से ज़्यादा अगर जो हम एक मेस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो हम एक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले वॉल बनाएंगे, ठीक है। तो वॉल कैसे बनाएंगे, वॉल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले तो एक मेस इनिशिएट करेंगे। मेस इनिशिएट करने का तरीका, ओके सॉरी 3 डॉट, कम ऑन यार, ओके सो 3 डॉट मैस को इनिशिएट करूंगा। इनिशिएट करने के बाद मैं यहाँ पे एक ज्योमेट्री दे दूंगा। ज्योमेट्री कौन से टाइप की दूंगा, मैं यहाँ पे ज्योमेट्री दे दूंगा सपोज बॉक्स ज्योमेट्री। बॉक्स ज्योमेट्री देने के बाद मुझे इसकी जो कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे कौन सी प्रॉपर्टी इसमें चाहिए, मुझे जो भी इसका बेसिकली साइजेस हैं वो मैं यहाँ पे नोट करके लाया हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा उतना वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये साइज दे दूंगा, और इसके बाद मुझे जो मटेरियल यूज़ करना है वो मैं यूज़ कर लूँगा। तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना है भैया, मुझे यूज़ करना है यहाँ पे 3GS का जो हमारा मटेरियल है, कौन सा, मैं स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ करता हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड मटेरियल शैडो को बेसिकली कास्ट कर सकता है। तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड मटेरियल का हम कलर यहाँ पे दे देते हैं, फिलहाल कलर मैं दे देता हूँ सपोज ब्राउन। ओके सो यहाँ पे जिससे मुझे BROOWN ब्राउन। ओके अब ये मेरा सीन में ऐड हो चुका है। मैं एक काम करता हूँ, अब सीन में ऐड कर देता हूँ, जिससे मुझे वहाँ पे देखने भी मिल जाए। तो सीन में ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वॉल को इनिशिएट करूँगा, और यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है ये वॉल आ चुका है। लेकिन जैसे मैं नीचे देख रहा हूँ तो ये दिख रहा है आपको, आधा पार्ट इसका नीचे दिख रहा है मुझे। ठीक है, इसको मैं कैसे सही कर सकता हूँ, इसको सही करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे को पोजीशन करना होगा। बेसिकली देखो पोजीशन करना, ओ सॉरी वॉल का जो पोजीशन है मुझे उसको चेंज करना होगा। तो मैं वॉल के पोजीशन को क्या करूँगा, देखो अभी कितना ये नीचे, आधा नीचे, तो मेरा हाइट कितना है, अभी 2.5 हाइट है। इसको मुझे अगर पूरा ऊपर लाना है तो मैं क्या करूँगा, इसका जो 2.5 का जो हाफ होता है उसको मैं बोलूँगा भैया अप हो जाओ। तो 2.5 का हाफ कितना होता है, 1.25, ये अप हो जाएगा। अब आपको देखने मिल रहा है ये कुछ हमारा वॉल के जैसा काम करेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, येलो के बदले मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन या फिर कोई वैसा कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे येलो ही ले लेता हूँ। ओके जिससे मुझे थोड़ा सा, ओके सो ये हमारा वॉल का कलर है। अब इसके ऊपर से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, देखो अब यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर एक रूफ होना चाहिए जिससे ये लगे कि रूफ जैसा है। तो रूफ के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर जो आपको पता होगा पिछले वाली ज्योमेट्री में, तो हम यहाँ पे कौन ज्योमेट्री पढ़े, अगर जो आप नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ जाओ मटेरियल वाला जो सेक्शन, ओ सॉरी ज्योमेट्री वाला जो सेक्शन है वो आप पढ़ो, जिससे आपको पता चल जाए। मैं लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो वीडियो का, जिससे आप पूरा का पूरा चीज़ जान सको। ठीक है, तो यहाँ पे कौन ज्योमेट्री करके एक ज्योमेट्री है, ये हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करेंगे एज अ रूफ। कैसे यूज़ करेंगे, देखो कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे जैसे ही हम ये बनाए ना वैसे ही हम बनाएंगे। यहाँ पे देखो हम रूफ बना रहे हैं अभी, तो रूफ बनाने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे न्यू 3, ओके कम ऑन 3MF लोडर हर बार क्यों हो रहा है, THREE3, यहाँ पे 3 को इनिशिएट करूँगा। 3 को इनिशिएट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैश को इनिशिएट कर दूँगा। मैश को इनिशिएट करने के बाद अब यहाँ पे मैं न्यू 3
यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली कौन सा हमको चाहिए भैया, अब चाहिए कोन ज्योमेट्री में दे दूंगा, और कोन ज्योमेट्री को जो साइजेस हैं वो है बेसिकली 2 2। ओके, सो कोन ज्योमेट्री का जो साइजेस हैं, ये कोन ज्योमेट्री का साइज नहीं है, ये बेसिकली है कोन ज्योमेट्री का साइज। यहाँ पे है बेसिकली हमारे जो कोन ज्योमेट्री का जो पहला जो साइज है वो है हमारा क्या है, पहला साइज जो है अगर जो आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये रहेगा हमारा रेडियस, तो रेडियस मैं दे दूंगा 4। ओके, और यहाँ पे मैं दे दूंगा 2 और ये दूंगा 4। देखो दिखाता हूँ मैं क्या हो रहा है, अगर आप फिर भी देख रहे हो, ये देखो। ओके, सीन में मैं ऐड करना और मैस भी ऐड करना भूल चुका हूँ। यहाँ पे मैं न्यू कर दूंगा, और यहाँ पे एक काम करते हैं हम स्टैंडर्ड मटेरियल को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड मटेरियल को मैं यूज़ करता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे इनिशिएट करता हूँ, इसके बाद मैं सीन में मुझे ऐड करना होगा इसको, मैं सीन में नहीं ऐड किया हूँ, तो सीन में मैं ऐड करता हूँ इसको। और सीन में ऐड करने का नाम क्या है मेरा, सीन में ऐड करने का मुझे रूफ ऐड करना है, सीन में ROOF रूफ। ओके, सो सीन में मेरा ये ऐड हो चुका है। अब आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे ये आ चुका है रूफ। और इसकी अगर जो प्रॉपर्टी मैं ट्विक करके दिखाऊँ, अगर जो मैं यहाँ पे सपोज रेडियस को मैं ट्विक करता हूँ, तब आपको देखने मिलेगा यहाँ पे, देख रहे हो, ये देखो रेडियस कितना छोटा हो चुका है अब इसका। तो ये होता है रेडियस का काम। मैं पूरा ज्योमेट्री बताया हूँ मेरे ख्याल से, आप वो वाला वीडियो प्लीज़ अगर जो नहीं देखे तो चेकआउट कर लो, मैं उसमें बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मुझे ये जो हमारा अभी रूफ जो बना है वो अभी हमारे स्पीयर के नीचे है, हमारा जो बेसिकली वॉल है उसके नीचे है। तो वॉल के ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो पोजीशन है उसको हम चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा रूफ जो है अभी वो भैया बहुत नीचे है, तो इसको क्या कर देंगे हम कर देंगे भैया रूफ, भैया आपका जो पोजीशन है ना उस y एक्सेस जो है वो आप कर दो कितना ऊपर, वो आप कर दो अभी जितना ये है, ये कितना है, ये हमारा 2.5, इसके ऊपर आना चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, देखो 3.5 रख दूंगा उसको। अगर जो आप 2.5 रखोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा। देखो 2.5 रखोगे तो इसका जो बेसिकली जो रेडियस है वो उसमें 1 का जो रेडियस है इसका वो उसमें एनलार्ज हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें इसका 1 ऐड करेंगे, और जिससे ये 3.5 हो जाए। अब आपको देखने मिलेगा ये फुल्ली उस पर आ चुका है, लेकिन फिर भी परफेक्ट शेप में घर के जैसा तो ये जरा भी नहीं दिख रहा है मुझे। तो घर के जैसा बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो कोन का जो अभी शेप है उसको रोटेट करूँगा। अगर जो मैं इसको रोटेट करता हूँ, अभी जो ये ऐसा दिख रहा है, इसको मैं अगर जो सपोज 45 डिग्री पे रोटेट करता हूँ तो ये कैसा दिखेगा। देखो अगर जो मैं इसको रूफ जो अभी है, ओके रूफ जो अभी है पोजीशन, ओके उसका जो ओके पोजीशन क्यों मैं कर रहा हूँ, मुझे रोटेशन अप्लाई करना है। रोटेशन डॉट वाई पे अगर जो मैं अप्लाई करता हूँ कितना, मैथ डॉट पाई डिवाइड बाई 4, ये अप्लाई करता हूँ। अब देख रहे हो ये परफेक्ट शेप में आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे हम बेसिकली उसको रोटेट करके एक घर का शेप ले सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे दरवाजा ऐड करना है, तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं अभी। ठीक है, अब ये देखो ये हो गया हमारा इसके लिए, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है यहाँ पे, ये देखो ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी के अंदर है, ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी के अंदर है ना। अगर जो मैं चाहता हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि भैया इसकी जो प्रॉपर्टी ये दोनों जो है अभी, इन दोनों को मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं एक कोई भी ट्विक करूँ तो वो दोनों के दोनों को उतना ऊपर लेके चले जाए। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हमारे ग्रुपिंग को। तो यहाँ पे ग्रुपिंग को मैं करता हूँ GROUP हाउस। ओके, हाउस को मैं इनिशिएट करता हूँ। हाउस को इनिशिएट करने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा 3 को बेसिकली 3 भैया आपका जो ग्रुप वाला प्रॉपर्टी है ना GROUP, ग्रुप को आप इनिशिएट कर दो हमारे लिए। ठीक है, अब ये ग्रुप को इनिशिएट कर देगा। अब ग्रुप को हमको क्या करना होगा, हमारा जो अभी सीन है उसमें हमको ये ग्रुप को ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो बेसिकली अभी जो ग्रुप हमने इनिशिएट किया उसको हम सीन में ऐड कर लेंगे। अब सीन में ऐड करने के बाद क्या करेंगे, जहाँ कहीं भी हम सीन में अप्लाई किए थे ना उसके बदले हम क्या अप्लाई कर देंगे, हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे ग्रुप हाउस। अभी भी आपको सेम रेंडर देखने मिलेगा, लेकिन अगर जो अभी मैं यहाँ पे हमारा जो ये सीन में हमने यहाँ पे जो ऐड किया था इसको अगर जो मैं दिखाऊँ ट्विक करके, यहाँ पे मैं समझ लो ग्रुप जो हाउस है, देखो यहाँ पे अगर जो मैं आता हूँ और आपको दिखाता हूँ GROUP ग्रुप। ओके, सो ये देखो ये ऑब्जेक्ट 3D से निकला। ऑब्जेक्ट 3D से जो कोई भी चीज़ निकलता है उस पर हम वेक्टर, रोटेशन सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं, स्केल सब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ, हमारा जो ग्रुप अभी है इस पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ पोजीशन का, जो पोजीशन का जो चीज़ है इस पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और इस पर वाई समझ लो मुझे 1 का ऊपर लेके जाना है। ठीक है, कम ऑन 1 के ऊपर लेके जाना है। ओके, इज इक्वल टू लगाना भूल गया हूँ। ओके, सो अब आपको देखने मिलेगा ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये दिख रहा है आपको, प्लेन से 1 ऊपर हो चुका है, और मैं इसमें पूरे का पूरे ग्रुप को ऊपर किया हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं ये ट्विक नहीं करूँगा और ये मैं नीचे ला लेता हूँ। अब ये पूरा का पूरा नीचे हो चुका है, ये होता है ग्रुप के लिए। ठीक है, तो मैं पूरे का पूरे ग्रुप को यहाँ पे ट्विक कर सकता हूँ एक ही साथ।
अब हम क्या करते हैं, वॉल ऐड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे डोर ऐड करते हैं। तो डोर बेसिकली अगर जो आपको देखना है कैसे ऐड करते हैं तो वो देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे हमारे यहाँ पे जो हमारा ग्रुप का जो है यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं डोर, ओके। जिससे कभी अगर जो आए हम कुछ काम पड़े तो यहाँ पे हम डोर को सही रख पाएँ, ठीक है। अब डोर ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉन्स्ट लिखते हैं और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर हम एक प्लेन चिपकाएंगे, ठीक है। अभी जो ये जो हमारा वॉल है, ठीक है, ये जो हमारा वॉल है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक प्लेन चिपकाएंगे सेम टू सेम पेज पे। तो हम यहाँ पे जो हमारा डोर है वो करके हम यहाँ पे प्लेन चिपकाते हैं, ठीक है। तो प्लेन चिपकाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 को इनिशिएट करेंगे। 3 को इनिशिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैश बोलेंगे, 3 भैया एक मैश बना लो। मैश के बाद आप क्या करो, एक न्यू फिर से आप बेसिकली प्लेन ज्योमेट्री बनाओ, ठीक है। प्लेन ज्योमेट्री बनाने के बाद प्लेन ज्योमेट्री का साइज़ क्या होगा, प्लेन ज्योमेट्री का साइज़ हम देते हैं फिलहाल 2 और 2 दे देते हैं, ठीक है। हाइट और विथ दे के छोड़ देते हैं, ठीक है। हाइट और विथ दे दिया हमने 2। उसके बाद हमको बताना तो होगा ना भैया ये जो प्लेन ज्योमेट्री है वो कौन से मटेरियल का, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड मटेरियल बता देता हूँ उसको, ठीक है। तो मैं स्टैंडर्ड मटेरियल और इसका जो कलर है वो मैं दे देता हूँ बेसिकली ब्राउन, जिससे डोर का कलर कुछ वैसा ही होता है मेरे ख्याल से, इसीलिए मैं यहाँ पे ब्राउन दे देता हूँ, ठीक है। ब्राउन, ओके, कम ऑन, सॉरी, ब्राउन। अब ये हमारा हो गया बेसिकली डोर तो ऐड हो गया। अब आप देखोगे सीन में अगर जो मैं ऐड करूँ डोर को, कैसे सीन में ऐड करूँगा, अभी मैं क्या यूज़ करूँगा, ग्रुप हाउस। अब ग्रुप हाउस को ऐड करने के लिए हम सेम तरीका यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैं डोर को इसमें पास कर दूंगा, DOOR डोर, ओके। अब आपको देखने मिलेगा नीचे ये 0th पोजीशन पे ऐड हुआ है। तो 0 पोजीशन से मुझे बेसिकली अभी क्या करना है, हमें आगे करना है, अपने सामने करना है। तो मैं इसकी जेड एक्सेस को चेंज करूंगा। जेड एक्सेस को चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, डोर यहाँ पे इनिशिएट करूंगा और पोजीशन का जो प्रॉपर्टी है उसका जो जेड एक्सेस है उसको मैं बेसिकली कितना कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, ठीक है। जिससे ये बेसिकली अभी ये टोटल जो इसका जो विथ है वो कितना है, इसका जो डेप्थ है ये कितना है, ये अभी टोटल डेप्थ है बेसिकली 4। अगर जो मैं इसका हाफ 2 करता हूँ तो ये देख रहे हो आप, ये यहाँ पे आके डायरेक्टली आ चुका है सामने, ठीक है। अब इसको ही मैं क्या करता हूँ, मुझे ये आधा नीचे आधा ऊपर लाने के लिए क्या करना होगा, इसकी जो बेसिकली हाइट है, जो इसकी हाइट है उसको मुझे ऊपर लाना होगा। तो हाइट कितनी है इसकी हाइट है अभी 2, तो 2 का हाफ नीचे है तो मैं हाफ को ऊपर कर दूंगा, इसको बोलूँगा 1 पे आ जाओ भैया। अब देखने मिल रहा है आपको ये देखने मिल रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये आपको मैं बताया हूँ, ये हो रहा है जेड इंडेक्स फाइटिंग। इस अभी दोनों के मैथमेटिकली जो हमारा जीपीयू है वो क्या बोल रहा है, 2 पे ये प्लेन भी है जो हमारा वॉल है और 2 पे ही ये प्लेन भी है जो हमारा डोर है। वो क्या कर रहा है, जीपीयू समझ ही नहीं पा रहा है हम किसको शो कराऊँ मैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्या करना होगा, इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं 2.01, जिससे बेसिकली जीपीयू को कंफर्मेशन मिल जाएगी भैया ये जो है ये इसके ऊपर है, ठीक है। अब क्या हुआ, जीपीयू को हमको कंफर्मेशन मिल चुका है, जीपीयू यहाँ पे डोर भी हमें ऐड कर चुके। अब क्या करते हैं देखो, अब डोर का हम टेक्सचर बाद में अप्लाई करते हैं, फिलहाल हम टेक्सचर नहीं अप्लाई करते, टेक्सचर हम लेसन के एंड में अप्लाई करेंगे सारे के सारे। अब क्या करते हैं, हम रोड बनाते हैं, ठीक है। अब रोड कैसे बनाएंगे, देखो रोड तो हमको कैसे चाहिए, हमको बेसिकली यहाँ पे एक रोड चाहिए। तो फिर से क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे प्लेन ऐड किया था सेम टू सेम वैसे ही प्लेन ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस बार जो सीन में ऐड कर देता हूँ मैं प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट को फिर से इनिशिएट करूँगा। कॉन्स्ट को इनिशिएट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे चाहिए एक रोड, तो मैं एक नाम लिख देता हूँ रोड, और इसकी जो प्रॉपर्टी है 3 मैश करके जो प्रॉपर्टी है वो मैं इनिशिएट करता हूँ, क्योंकि मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 की जो प्रॉपर्टी है उसको मैं फिर से इनिशिएट करूँगा। और मुझे क्या चाहिए फिर से, मुझे जो फिर से क्या चाहिए, मुझे चाहिए फिर से, ओके कम ऑन, मुझे चाहिए प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री जैसे ही मैं पास करूँगा, कुछ तो गलत किया हूँ मैं, ओके 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 मुझे यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 की जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ वो है बेसिकली प्लेन ज्योमेट्री, ठीक है। तो प्लेन ज्योमेट्री को जैसे ही मैं इनिशिएट करता हूँ उसमें मुझे बताना होगा भैया प्लेन का विथ कितना होगा, प्लेन का हाइट कितना होगा। तो प्लेन का विथ मैं दे देता हूँ बेसिकली जो हमारा ये फ्लोर का जो विथ है, अभी जो हमारा जो फ्लोर है उसका जो विथ है वो है 20, ठीक है। अब मुझे उसकी हाइट भी देनी होगी, तो मैं हाइट 4 पास करता हूँ, ओके। अब इसकी जो हमारा मटेरियल है वो भी मुझे पास करना होगा, तो मैं यहाँ पे न्यू करके मैं यहाँ पे फिर से पास करता हूँ 3 का स्टैंडर्ड मटेरियल, मैं स्टैंडर्ड मटेरियल, ओके। मैं यहाँ पे ये पास करता हूँ और इसका बेसिकली कलर जो है वो फिलहाल हम ब्लैक रख लेते हैं, ओके। ब्लैक, BLACK, ब्लैक, ओके। अब आपको देखने मिलेगा ये ऐड तो हो गया, जैसे मैं सीन में ऐड करूँगा, मैं सीन में फिर से ऐड करना भूल गया हूँ।
सीन में ऐड करता हूँ। मैं इसको ग्रुप से अलग रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको नहीं चाहिए कि हमारा जो घर है वो रोड में आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम ग्रुप से अलग रख रहे हैं इसको। ग्रुप से अलग रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीन में अब रोड को ऐड कर दूंगा। मैं जैसे ही रोड को ऐड करूँगा, अब आपको देखने मिल रहा है ये आधा, तो बेसिकली ये आधा नीचे आधा ऊपर है, ब्लैक कलर है शायद इसीलिए आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, देखो ये जो अभी जो चीज़ है ये क्या कर रहा है, अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे पहले तो पूरा स्ट्रेट करना है, ठीक है। तो इसको मुझे ट्विक करना होगा। ट्विक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे को जो इसको जो ट्विक करना है वो कौन से एक्सेस पे करूँगा, मैं एक्स एक्सेस पे ट्विक करूँगा इसको। अगर आपको नहीं पता चला कौन से एक्सेस पे ट्विक करना है, आप सब पे अप्लाई कर लो। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरा जो रोड का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, रोड का जो प्रॉपर्टी है उसका मुझे क्या अप्लाई करना है, रोटेशन अप्लाई करना है। रोटेशन मुझे किस पे अप्लाई करना है, सपोज मैं जेड एक्सेस पे अप्लाई करता हूँ रोटेशन, तो देखते हैं क्या होता है, मैथ डॉट पाई डिवाइड बाई कितना 2 कर देते हैं हम। ओके, अब आपको देखने मिलेगा, ये देखो ये कहाँ हो चुका है, ये सीधा हो चुका है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे ये सीधा आ चुका है। तो इसीलिए हमको इतना पता चल चुका है कि अब जेड एक्सेस पे तो अप्लाई नहीं करना है, वाई एक्सेस पे करके देखते हैं। वाई एक्सेस पे कर रहा हूँ तो ये ऐसा हो चुका है, ऐसा भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक्स एक्सेस पे करके देखता हूँ। एक्स एक्सेस पे कर रहा हूँ तो ये दिख ही नहीं रहा, ये बेसिकली नीचे से हो गया है। देखो प्लेन जो है उसका एक ही साइड हम देख सकते हैं, फ्रंट, या बेसिकली हम उसका फ्रंट साइड देख सकते हैं, ठीक है। अगर जो मुझे उसका बेसिकली फ्रंट ऐसा हो जाता है तब मुझे यहाँ से देखना होगा, तब मैं देख पाऊंगा ये फ्रंट, ठीक है। नहीं तो मुझे ऐसा करके देखना होगा। फ्रंट अभी आपके लिए, अब ये फ्रंट बैक साइड हो गया आपके लिए, तो आप फ्रंट कब आओगे, जब आप पीछे आओगे तब देख पाओगे। तो यही हो रहा है यहाँ पे। तो इसको हम कैसे ठीक करते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे बोलेंगे भैया हमारा जो ये अभी हमने जो रोटेट किया, कहाँ गया हमारा डोर को, हमने डोर तो नहीं, हम रोड बना रहे थे, हाँ रोड ये रहा। रोड को हमने क्या किया था, रोटेशन अप्लाई किया था, रोटेशन को मैं माइनस करूँगा जिससे बेसिकली अब ये ऊपर आ जाए, ठीक है। अब ये ऊपर आ चुका है फिर से, पर ये जेड इंडेक्स फाइटिंग हो रहा है। जेड इंडेक्स फाइटिंग को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, ओके सो हम यहाँ पे y एक्सेस को चेंज कर देंगे। y एक्सेस को हम बोलेंगे भैया आप 0.01 या 0.2 ऊपर आ जाओ, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 0.1 ऊपर आ जाओ। अब आपको देखने मिलेगा ये बेसिकली क्या हो गया है, रोटेट कर दिया हूँ मैं, पोजीशन पे मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। सॉरी फॉर डैट, पोजीशन पे मैं अप्लाई करता हूँ ये। अब आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे कोई भी हमको ग्लिच नहीं देखने मिल रहा है। मुझे क्या करना है, ये तो अभी हाउस जो है हमारे रोड के बीच में है मैं हाउस को तो पीछे नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भैया हमारा अभी जो रोड है वही आगे आ जाए। तो मैं रोड को आगे लाने के लिए क्या करूँगा, मेरा जो अभी पोजीशन है एक्स एक्सेस पे हमने किया था वही हम अभी वाई एक्सेस पे किया था, उसी को हम जेड एक्सेस पे कर लेंगे। हमको आगे चाहिए, जब कभी भी हम फ्रंट और बैक से खेलते हैं तब हम जेड एक्सेस पे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ पोजीशन को, सपोज 7, ठीक है। अब ये आ चुका है, हमारे पोजीशन आ चुका है 7 पे, ये अब थोड़ा सा दिख रहा है रोड जैसा, ठीक है। अब इस पे मुझे क्या अप्लाई करना है, मुझे इस पे अप्लाई करना है हमारा कार को, ठीक है। मुझे अप्लाई करना है कार को, तो कार को मैं कैसे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो देखो कार को अप्लाई करने का ना एक तरीका है, क्या है मैं अभी दिखाता हूँ। देखो पहले हमको क्या चाहिए, देखो पहले हमको चाहिए कि भैया हमारा जो कार है, हमारा जो बेसिकली यहाँ पे जो कार रहेगा उसको हमको क्या, हमको व्हील्स ऐड करने होंगे। तो पहले काम करते हैं, हम एक व्हील्स बनाते हैं। तो व्हील्स कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे व्हील्स यहाँ पे कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट से ही हम सब कुछ कर रहे हैं, हम कोई भी अदर चीज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम प्राइमरी भी ऑब्जेक्ट से ही बनाएंगे, क्योंकि हाईली परफॉर्मेंस हमको मिलेगा अगर हम 3JS के ऑब्जेक्ट्स को हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। गिफ्ट लोडर सब हम सीखेंगे बाद में कैसे हम अपना मॉडल इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हाईली परफॉर्मेंस रहेगा, इससे अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा बेसिकली गिफ्ट लोडर सबसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हमारा जो व्हील है, जो हमारा व्हील है वो हम ऐड करते हैं, WHEEL व्हील बैक। ओके सो हम फ्रंट और बैक दो व्हील ऐड करेंगे। दो व्हील हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यू 3 को इनिशिएट करते हैं। 3 को इनिशिएट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे हम लिख देंगे 3 को इनिशिएट करने के बाद एक मैश बनाएंगे। मैश बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पे पास करेंगे 3 को, और 3 को पास करने के बाद हम यहाँ पे पास कर देंगे उसकी जो प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है हमको चाहिए अभी, कौन सी प्रॉपर्टी, बॉक्स वाली प्रॉपर्टी चाहिए आई गेस। सो बॉक्स ज्योमेट्री को इनिशिएट करते हैं। बॉक्स ज्योमेट्री को इनिशिएट करते हैं, उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ दे देता हूँ 2, बेसिकली जो विथ है वो 2 दे देता हूँ, और इसकी हाइट में दे देता हूँ 0.5, और इसका डेप्थ दे देता हूँ 0.5 ही डेप्थ भी है। यहाँ पे ये हम ऐड कर दिए इसकी ज्योमेट्री। अब इसको मुझे मटेरियलाइज करना होगा। मटेरियल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ इस बार, चलो मैश बेसिक मटेरियल ही यूज़ करते हैं, बहुत देर हो गए मैश बेसिक मटेरियल को यूज़ किए हुए, तो वो यूज़ करते हैं, ठीक है। मैश बेसिक मटेरियल को यूज़ किया हमने। ओके यहाँ पे अब हमको सीन में ऐड भी करना होगा इसको,
तो सीन में अभी हम ऐड करते हैं, ठीक है। सीन में ऐड करते हैं, सीन डॉट ऐड, क्या करते हैं हम सीन में ऐड, हमारा जो अभी जो व्हील है उसको हम सीन में ऐड किए, ओके। पर ये व्हील दिख कहाँ रहा है, ये दिख रहा है आप, ये हमारा व्हील है, ठीक है। अब इसको मुझे करना क्या है, इसको पहले तो मुझे यहाँ से हटा के मुझे रोड पे लाना है, क्योंकि हमको रोड पे वो गाड़ी चलानी है। तो रोड पे सल्लू भाई नहीं बनना है हमको ओके। सो रोड पे चलाने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पहले पोजीशन उसका चेंज करना होगा। पोजीशन मुझे कहाँ चाहिए, मुझे चाहिए ये रोड पे। तो इसकी अगर जो मैं पोजीशन दिखाऊँ आपको कितनी है, जेड एक्सेस में हमने 7 की है, तो हम करते हैं यहाँ पे भी व्हील का जो हमारा जेड एक्सेस है, व्हील बैक डॉट पोजीशन डॉट जेड एक्सेस इज इक्वल टू 7। ओके, देखते हैं क्या होता है। देखो अब ये हमारा रोड पे आ चुका है, लेकिन हमको कार तो ऐसी चलानी है। तो विल ऐसा क्या कर रहा है, विल ऐसा क्या कर रहा है, अभी भी हमारा सल्लू भाई वाले मोड में ही है। तो उसको हम चेंज करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, हमको रोटेट कराना है। रोटेट कितना कराना है, तो विल को हमको रोटेट कराना है भैया, हमको रोटेट कराना है। यहाँ पे देखते हैं कितना रोटेट कराते हैं, विल बैक, कम ऑन, विल बैक, ये रहा। उसको हमको रोटेशन अप्लाई करना है, रोटेशन डॉट, यहाँ पे हम कौन से एक्सेस पे अप्लाई करते हैं, सारे पे ट्राई करते हैं, ठीक है। वैसे मुझे पता है, पर आप ट्राई कीजिए, पता चलेगा आपको कौन से पे अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ मैथ डॉट पाई, ठीक है। मुझे इसको कितना डिग्री रोटेट कराना है वो समझो, मुझे इसको रोटेट कराना है बेसिकली। देखो अभी हमारा जो ये समझ लो हमारा विल है, ये ऐसा है, ठीक है। मुझे इसको रोटेट कराना है, कैसे, ऐसे रोटेट कराना है। ये दिख रहा है आपको, ये कितना होता है, ये बेसिकली हो जाता है हमारा मैथ डॉट पाई। ये हमारा अभी है, ये है समझ लो 0। यहाँ से जैसे ही हम इसको पूरा रोटेट कराएंगे तो ये 180 हो गया। अब इसको हाफ रोटेट करेंगे तो मैथ डॉट पाई हो गया, ठीक है। 180/2 हो जाएगा ना मैथ डॉट पाई, ठीक है। मैथ डॉट पाई 180 होता है, तो मैथ डॉट पाई बाई डिवाइड बाई 2 कर दूंगा मैं इसको, और ये आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पे रोटेट हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही हम एक और व्हील ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो मैं एक और व्हील ऐड करता हूँ तो मुझे फिर से इसकी पोजीशन 7 करनी होगी। तो वो मैं एक काम करता हूँ, उसके लिए एक ग्रुप ही बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट ग्रुप GROUP ग्रुप कार करके मैं एक ग्रुप बनाता हूँ। यहाँ पे हम इनिशिएट करते हैं 3.GROUP, ग्रुप को इनिशिएट करते हैं और ग्रुप को हम सीन में ऐड करते हैं। सीन डॉट ऐड करते हैं हम क्या, ग्रुप को। तो हमारे ग्रुप का नाम क्या है, हमारे ग्रुप का नाम है अभी कार, ठीक है। इसको हमने सीन में ऐड किया। सीन में ऐड करने के बाद हम यहाँ पे नेमिंग जो इस ऐड कर रहे थे हम सीन में, वो हम ग्रुप कार में ऐड करेंगे। और सेम टू सेम व्हील जो है अब हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे जो व्हील बैक के लिए अप्लाई कर रहे थे उसको मैं यहाँ से हटा के अप्लाई कर दूंगा किसके लिए, हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे ग्रुप कार के लिए। हम यहाँ पे पोजीशन अप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा सारा का सारा पोजीशन कहाँ पे आए, अब डायरेक्टली यहीं पे आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे विल एक और बनाता हूँ सेम टू सेम। मैं एक काम करता हूँ, इसी को मैं चेंज करता हूँ, क्योंकि हमको विल तो वही साइज़ का चाहिए ना। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो अभी विल है वो बन तो चुका है, ठीक है, पर मुझे उसका बैक को चेंज करके फ्रंट कर देता हूँ, जिससे बेसिकली नेमिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। FRONT, ओके, FRONT फ्रंट, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं पास कर देता हूँ सीन में, और इसको ही मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे रोटेशन के लिए। ओके, एवरीथिंग लुक्स कूल। दो यहाँ पे बन चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, एक को मुझे पीछे करना है, एक को मुझे आगे करना है। तो कितना पीछे किसको करना है, देखो पहला वाला जो व्हील बैक है उसको मैं चाहता हूं कि भैया वो पीछे हो जाए हमारे अभी के एक्सेस से। अभी देखो अभी जो हमारा एक्सेस है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने रोटेशन अप्लाई किया है। जो एक्स एक्सेस है वो कहीं और जा चुका है और वाई एक्सेस कहीं और जा चुका है। अगर जो वो आपको बेसिकली नहीं पता चल रहा तो अब मैं बोलूँगा आप सब पे अप्लाई कर लो रोटेशन, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर जो यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे मुझे व्हील को समझ लो आगे लेके जाना है, ठीक है। आगे लेके जाने के लिए मैं क्या अप्लाई करता हूँ, हमेशा आगे लेके जाने के लिए मैं हमेशा एक्स एक्सेस अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक्स एक्सेस अप्लाई करके क्या होता है। तो हम नॉर्मली तो यही सीखे ना कि आगे लेके जाने के लिए हमको एक्स एक्सेस अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं व्हील डॉट फ्रंट वाला को हमको समझ लो आगे लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पोजीशन डॉट एक्स को मैं अप्लाई करता हूँ सपोज 2, ओके। ये दिख रहा है आपको, ये आगे तो आया है, ठीक है। तो यही एक्स एक्सेस ही है हमारा, ओके। सो यहाँ पे मैं 4 अप्लाई करता हूँ। अब आपको दिख रहा है ये और आगे आ चुका है। तो मुझे 4 तो नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अप्लाई पहले से करके रखा हूँ, ओके। सो मुझे चाहिए यहाँ पे पोजीशन जेड और वाई ही मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ, मुझे कोई और पोजीशन नहीं लिखा हूँ मैं,
ओके सो यहाँ पे हमको ये खुद से अंदाजा लगाना होगा कितना हम रख रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से रखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, पीछे कर देता हूँ थोड़ा सा, और मैं इसकी जो ब्लैक व्हील हमेशा ब्लैक होता है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। BLA कलर को मैं अप्लाई करता हूँ, कलर ब्लैक, BLACK। ओके मैं यहीं से ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, ऊपर वाले को भी मैं ये कलर दे देता हूँ। ओके सो कलर हमने दे दिया है, दोनों के दोनों अब व्हील्स ब्लैक हो चुके हैं, और ये हमको व्हील्स अब बेसिकली आप अगर देखोगे तो व्हील्स हमको देखने मिल रहा है प्लेन के आधा नीचे, ठीक है। उसको मुझे अगर जो ऊपर करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे व्हील्स पे, बेसिकली उसका जो वाई एक्सेस है उसको मुझे ऊपर करना है, ठीक है। तो मैं मेरा अभी व्हील का साइज़ क्या है, 0.5 है, 0.5 को मुझे बेसिकली उसके ऊपर करना होगा, ठीक है। उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे रोटेशन अप्लाई कर रहे थे जैसे, तो वहाँ पे हम व्हील का जो बैक है उसका जो पोजीशन है, उसका जो वाई एक्सेस है, उसको मुझे 0.25 अप करना होगा, ठीक है। 25 मैं अप करता हूँ। अब आप देखोगे एक व्हील थोड़ा सा ऊपर है और एक व्हील नीचे है, तो यही सेम टू सेम मैं व्हील फ्रंट पे भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, जिससे बेसिकली हमारा दोनों के दोनों व्हील थोड़ा ऊपर दिखे और अच्छे दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने अप्लाई कर दिया किस पे, व्हील फ्रंट। ओके सो ये हमने अप्लाई कर दिया। अब दोनों के दोनों व्हील यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं, और अब हमको क्या चाहिए, ये जो व्हील्स हैं ये बेसिकली यहाँ पे अभी है, मिडल में है, मिडल से मैं चाहता हूँ ये स्टार्टिंग पे जाए। अच्छा एक काम करते हैं, अभी हम व्हील को यहीं रखते हैं और इसी में हम एक अपना जो मेन कार का जो चीज़ है, जो मेन लोगो है उसको ऐड करते हैं। तो उसको कैसे ऐड करेंगे हम यहाँ पे ऐड करते हैं हमारा जो कार का जो कॉन्स्ट हम इनिशिएट करते हैं, और हम एक मेश बनाते हैं, CONST मेन करके हम यहाँ पे बनाते हैं। और इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे हम 3 को इनिशिएट करते हैं। 3 को इनिशिएट करने के बाद हम यहाँ पे मेश लिखेंगे, मेश के बाद मुझे यहाँ पे इनिशिएट करना होगा न्यू 3। ओके कम ऑन, सॉरी पता नहीं क्यों मुझे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है सही से, पहले मुझे 3 कुछ करके दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, अब मुझे अप्लाई करना है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री मुझे कौन सी चाहिए, मुझे फिर से चाहिए बॉक्स ज्योमेट्री। ओके सो बॉक्स ज्योमेट्री मैं अप्लाई करता हूँ, और बॉक्स ज्योमेट्री अप्लाई करने के लिए हमको यहाँ पे विथ हाइट सब कुछ देना होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको कहाँ गया, हमारे बॉक्स ज्योमेट्री को मैं विथ हाइट दे देता हूँ। तो मुझे चाहिए विथ जो चाहिए वो चाहिए 1.8, इसकी जो हाइट चाहिए वो 1.5, और इसका जो बेसिकली साइज़ चाहिए वो चाहिए हमको 3.5। ओके सो ये हमारा हो गया है कंप्लीट, और मुझे इसको बेसिकली देना होगा क्या, हमको देना होगा इसका मटेरियल। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टैंडर्ड मटेरियल। ओके स्टैंडर्ड मटेरियल देने के बाद मुझे इसमें सपोज कलर भी देना है, तो मैं यहाँ पे कलर भी पास कर देता हूँ। इसमें मैं कलर दे देता हूँ, कम ऑन कलर रेड दे देता हूँ। ओके क्या हो गया, सॉरी मैं स्टैंडर्ड मटेरियल इसको मुझे ऑब्जेक्ट के तौर पे पास करना होता है, ऑब्जेक्ट। अब कोई इशू नहीं देना चाहिए। ओके कम ऑन, क्या हुआ, ओके सो यहाँ पे ये हो चुका है, ठीक। ओके अब हमको देखने मिल रहा होगा। ओके सीन में मैं ऐड नहीं किया हूँ, सीन में ऐड कर लेता हूँ मैं। मुझे सीन में ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ग्रुप जो है हमारा GROUP कार डॉट ऐड, हम क्या ऐड कर रहे हैं, हमारा जो मेन का जो बॉडी है कार का वो हम ऐड कर रहे हैं ग्रुप में। ओके सो जैसे ही मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे आपको देखने मिला ये बॉडी आ चुका है। इसको पहले तो मुझे रोटेट करना होगा और इसको ऊपर भी लाना होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है आधा नीचे, ठीक है। तो इसको मुझे ऊपर कैसे लाऊंगा मैं ऊपर लाने के लिए यहाँ पे क्या इनिशिएट कर दूंगा, मुझे ऊपर इसको लाना है। तो मैं यहाँ पे पहले तो मैश जो हमारा मेन का जो पोजीशन है उसको मैं चेंज करूँगा, मेन का पोजीशन डॉट कितना ऊपर लाना है मुझे, इसको मैं इनिशिएट कितना किया 1.5 इसका हाइट दिया हूँ, हाइट मैं 1.5 दिया हूँ, तो मुझे ऊपर कितना लाना होगा, उसका हाफ। ऊपर लाने के लिए मैं कितना पास करूँगा, यहाँ पे जो इसका हाफ होता है 1.5 का हाफ कितना होता है 0.75। अगर जो मैं यहाँ पे 0.75 लिखूँ 0.75, तब देखो क्या होता है। ओके सो यहाँ पे मैं 0.75 ऊपर ला रहा हूँ, अब दिख रहा है। अब हमको व्हील ही नहीं दिख रहा है, तो व्हील का भी हाइट हमको उसमें ऐड करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेन को बेसिकली मैं 1 को ऊपर कर देता हूँ, जिससे हमको व्हील भी दिखे, सब कुछ दिखे। ओके अब आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे व्हील भी है, सब कुछ है। अब मुझे बस इसको रोटेशन अप्लाई कर देना है। मेन को मैं रोटेशन अप्लाई करता हूँ, रोटेशन डॉट वाई या एक्स, सपोज वाई पे मैं अप्लाई करता हूँ रोटेशन। ओके
मैथ डॉट पाई, हमको रोटेट कराना है हाफ 90 डिग्री रोटेट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, ये हमारा 180 डिग्री होता है, मैं यहाँ पे पास कर दूंगा मैथ बाई 2। अब हमको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। अब एक व्हील तो हमारा आ चुका है और एक व्हील नहीं आया, तो इसके लिए मैं क्या पास करूंगा, मुझे बेसिकली इसको थोड़ा सा क्यूब को जो हमारा है इसको हमको आगे करना होगा। तो इसको कैसे हम आगे करेंगे, हम इसको आगे करने के लिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है उसको मैं अप्लाई करूँगा। और प्रॉपर्टीज़ क्या है मेरी, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अप्लाई क्या करना है। ओके सो मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे मैस को आगे लेके जाना है, ठीक है। तो मैस को मुझे आगे लेके जाना, तो मैं एक काम करता हूँ ना, पोजीशन अप्लाई करता हूँ और एक्स पे मैं अप्लाई करता हूँ सपोज 2, देखते हैं क्या होता है। ओके सो ये बहुत आगे हो चुका है, मुझे थोड़ा पीछे ही कर लेना चाहिए। ओके ओके परफेक्ट, या इट्स परफेक्ट। ओके सो ये हमारा बेसिकली कार का अभी ये हो चुका है। ओके अब मैं चाहता हूँ कि भैया ये कार जो है ये अभी यहाँ पे ना रहे, ये यहाँ पे रहे, क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट हो और ये मूव कर करके एंडिंग तक जाए। तो यहाँ पे अगर जब मुझे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लानी है तो मैं क्या करूँगा, अभी मुझे यहाँ पे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे को पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वहाँ पे चाहिए। तो हम जो कार ग्रुप जो बनाए थे उसको ही मैं बेसिकली पोजीशन कर देता हूँ उस वहाँ पे। यहाँ पे मैं आता हूँ ग्रुप कार को मैं सीन में ऐड किया हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा ये पोजीशन है ग्रुप कार का, उसको जो हम एक्स एक्सेस उसको हम बोल देते हैं सपोज 3 बोलते हैं। ओके देखते हैं क्या होता है, ये आगे हो चुका है, मैं इसको बोलता हूँ -4 कम ऑन। ओके बहुत पीछे और थोड़ा पीछे करते हैं, 3 -4 6। ओके ठीक है उतना भी खास नहीं, ठीक है -8 लेते हैं। देखते हैं ना, प्रॉपर्टी ट्विक करके देखो, आपको खुद को पता चलेगा कौन सी प्रॉपर्टी परफेक्ट हो रही है। अगर आपको -8 ठीक दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो -9 देखो ट्राई करके, ऐसे में आपको पता चलेगा कि भैया क्या आपको अप्लाई करना। तो यहाँ से हमारा कार अब जाएगा कहाँ तक, हमारा कार जाएगा एंडिंग तक। एंडिंग कितनी है इसकी, अगर जो मैं यहाँ पे 9 को देखूँ एंडिंग कितनी है। ओके सो एंडिंग ये है हमारी, ठीक है। अब इस पे पहले मैं -9 तक तो नहीं, 9 तक 8 तक ही लेके जाऊंगा, ठीक है। पर हम क्या करेंगे, हम पहले उसको रोटेट मूव कराने से पहले हम चाहते हैं कि भैया उसके ऊपर एक जो ऑब्जेक्ट है वो भी ऐड हो जाए, ठीक है। तो वो कौन सी ऑब्जेक्ट है, वो हमारी कार की बेसिकली जो वाइट वाला जो ऊपर का रूफ है कार का, वो भी ऐड हो जाए। तो वो हम कैसे ऐड करेंगे, हमारा कैबिन कार में कैसे ऐड करेंगे देखते हैं। तो कैबिन ऐड करने के लिए मैं मेन के नीचे आ जाता हूँ। मेन के नीचे हम यहाँ पे फिर से इनिशिएट करेंगे एक कॉन्स्ट, हम बनाएंगे कैबिन और उसको मैं इनिशिएट करूँगा न्यू 3 फिर से, और यहाँ पे मुझे मैस पास कर दूंगा। मैं मैस के अंदर मुझे फिर से एक ज्योमेट्री चाहिए। ओके मैस के अंदर मुझे फिर से एक ज्योमेट्री चाहिए और ज्योमेट्री का नाम मैं फिर से कौन सा दूंगा, बॉक्स ज्योमेट्री ही हमको चाहिए। और बॉक्स ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पे है हमारी 1.3 जो विथ है, हाइट है हमारी यहाँ पे कितनी 1, और जो हमारा डेप्थ है वो है 2। ओके और इसके बाद मैं पास कर दूंगा यहाँ पे न्यू, ओके कम ऑन, न्यू पास करूँगा। और इसके बाद हमको चाहिए स्टैंडर्ड मटेरियल, STANDARD, मैं स्टैंडर्ड मटेरियल, और इसमें मैं अप्लाई कर दूंगा, कुछ नहीं अप्लाई करूँगा क्योंकि अगर जो मैं नहीं कोई कलर देता तो वो वाइट कलर ही रहेगा, तो मुझे नहीं चाहिए, मैं कोई भी, मुझे वाइट ही चाहिए ऊपर में। अब इसके बाद बस मुझे ग्रुप में ऐड करना है, ग्रुप कार को ऐड करना है हमको, इसको कैबिन जो है हमारा उसको मैं ऐड कर दूंगा इसमें। ओके अब ये कैबिन आ तो चुका है, लेकिन इसको हमको पोजीशन कहाँ करना है, ऊपर करना है इसके। तो पोजीशन ऊपर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं, इसकी पोजीशन को ट्विक करते हैं। कैबिन का जो अभी पोजीशन है वो है नीचे, ठीक है। कैबिन पोजीशन डॉट, हमको वाई एक्सेस में ऊपर करना है, तो वाई एक्सेस पे काम करेंगे हम वाई एक्सेस पे सपोज कर देते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी है। देखो अगर आपको सीखना है कैसे हम करते हैं तो इसकी विल की प्रॉपर्टी कितनी है, विल की अभी हाइट कितनी है 0.5, ठीक है। अब हमारी जो मैस है उसकी हाइट कितनी है 1.5, 0.5 1.5 2 के आसपास हो गया। मैं यहाँ पे अगर जो अप्लाई करता हूँ, सपोज ये जो कैबिन है इस पर मैं अप्लाई करता हूँ 2, देखो अब ये उसके ही आसपास आ जाएगा, दिख रहा है आपको, ये देख रहे हो आप, अब ये उसके आसपास आ चुका है हमारा, दिख रहा है आपको। तो इसको ही ऐसे ही हम अप्लाई करते हैं और कुछ नहीं करते इसमें। अब ये क्या करेंगे, हम इसको ट्विक कर देते हैं। कैबिन का जो अभी पोजीशन है वो अभी हम कितना है, अभी हमारा पोजीशन अप्लाई कर दिया, अब हम रोटेशन अप्लाई करते हैं क्योंकि हमको चाहिए वो टाइप पे। तो रोटेशन डॉट हमको कौन से, हम सपोज एक्स एक्सिस पे रोटेट कराते हैं इसको इस बार। देखो आपको अगर नहीं पता है तो आप ट्राई करते जाओ, देखो क्या होता है। एक्स एक्सिस पे रोटेट कराए, ये सीधा हो चुका है, बहुत अजीब दिख रहा है, लग रहा है ट्रोली है, ठीक है। वाई एक्सिस पे रोटेट कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके वाई एक्सिस पे रोटेट कराया, मुझे मिल गया मेरा रिजल्ट, बस और कुछ नहीं करना है। अगर जो मुझे और थोड़ा सा इसको ठीक करना है तो मैं क्या करूँगा, इसका जो एक्स एक्सिस का जो पोजीशन है उसको मैं थोड़ा सा आगे कर दूंगा।
एक्स एक्सेस का जो इसका पोजीशन है उसको मैं सपोज 2 कर देता हूँ, ये थोड़ा सा और आगे हो गया, मैं इसको एक्स एक्सेस का पोजीशन 1 कर दूंगा। अब ये थोड़ा सा परफेक्ट लुक दे रहा है मुझे, बस मैं इसको ही छोड़ दूंगा यहाँ पे। अब क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक लाइब्रेरी है, उसकी नाम है यहाँ पे, क्या नाम है उसका, इम्पोर्ट हम करेंगे कौन सी लाइब्रेरी, GSAP, ग्रीन सॉक लाइब्रेरी, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे, हमने पहले भी यूज़ किया। अगर जो आपको नहीं पता, देखो मैं प्रमोशन करना भूल जाता हूँ, इसीलिए मैं सिखाने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जाओ फॉलो कर लो जो कोई भी है हमारे लिंक्स प्लीज़, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रमोशन पता नहीं क्यों, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बनने की कोशिश शायद कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्रमोशन करना मैं भूल जाता हूँ। जाओ याद अभी आया है इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम बैक टू ऑन द क्लास, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं हमारी किस पे, अभी हम क्या कर रहे थे, मैं भूल गया हूँ मैं क्या कर रहा था अभी यार, ठीक है। अब हाँ, हम यहाँ पे इसको हम मूव करा रहे थे, ठीक है। तो GSAP जो लाइब्रेरी है उसका एक फंक्शन है 2, उसमें हमको पास करना होता है, पहली जो प्रॉपर्टी है हमको ऑब्जेक्ट के तौर पे पास करनी होती है, किसको हमको कराना है, तो हमारा जो कार है, हमारा जो अभी ग्रुप का जो कार है उसको हमको मूव कराना है। क्या मूव कराना है, पोजीशन मूव कराना है। अब अगली जो प्रॉपर्टी होगी वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे होगी और उसको हमको बोलना होगा भैया कौन सा चीज़ मूव कराना है, तो एक्स एक्सिस को मूव कराना है, कहाँ तक मूव कराना है। तो मैं चाहता हूँ कि भैया ये मूव करे, हमने पहले ही देखा था, हमने देखा था कि 8 तक अगर मूव करा रहे तो ठीक है। ड्यूरेशन कितना देना चाहते हो, ड्यूरेशन आप देना चाहते हो, अगर आपको फास्ट मूवमेंट चाहिए तो आप ड्यूरेशन दे सकते हो, आप सपोज 2 दे देता हूँ मैं ड्यूरेशन। और आपको डिले चाहिए तो डिले ऐड कर सकते हो, आपको रिपीट चाहिए, आपको इन्फिनिट रिपीट चाहिए तो मैं यहाँ पे -1 अप्लाई कर दूंगा, ये अब इन्फिनिट रिपीट करेगा। दिख रहा है आपको, ये यहाँ तक आ रहा है, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर जो ड्यूरेशन को 5 कर दूंगा तो ये अब थोड़ा स्लो मूव करेगा। दिख रहा है आपको, स्लो मूव कर रहा है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है अब, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या अप्लाई करना है, आगे देखते हैं क्या अप्लाई करना है। आगे है हमारा ट्री, तो ट्री को अप्लाई करते हैं। अब देखो ट्री को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम फिर से हम आते हैं यहाँ पे, एक बेसिकली हमको पहले क्या चाहिए, डंडी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक डंडी बना लेता हूँ। डंडी बनाने से पहले आपको पता होगा कि अब हम ग्रुप, आपको पता है हमको यूज़ करना ही है, तो अब मैं उतना टाइम नहीं लूँगा ग्रुप यूज़ करने में, जिससे आपको बताऊँ हर बार कि भैया ग्रुप इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको समझ में आ चुका है ग्रुप हम क्यों यूज़ करते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक जगह पे आ जाते हैं ग्रुप यूज़ करने से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्रुप यूज़ कर लेता हूँ, ग्रुप यूज़ करता हूँ। ग्रुप यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रुप इनिशिएट करने के बाद मुझे ग्रुप को ऐड करना होगा किस चीज़, अबे यार कम ऑन, ग्रुप को मुझे ऐड करना होगा सीन में। सीन डॉट ऐड मैं करता हूँ यहाँ पे ग्रुप को मैं सीन में ऐड करता हूँ, ग्रुप ट्री, ओके, ग्रुप को मैं सीन में ऐड कर दिया। अब ग्रुप को जैसे ही मैं सीन में ऐड किया उसके बाद आपको देखने मिलेगा यहाँ पे, मुझे पहले तो एक काम करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट को लाते हैं यहाँ पे। सपोज मैं एक डंडी को लाता हूँ, डंडी को मैं कौन सी, वुड को लाता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट वुड को मैं यहाँ पे इनिशिएट करता हूँ और यहाँ पे मुझे न्यू 3 मैश मुझे इनिशिएट करना है, ओके। सो इनिशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओके, सो मुझे यहाँ पे मैश लिखना है। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे एक ज्योमेट्री देनी है। ज्योमेट्री कौन सी मैं दूंगा, ज्योमेट्री मैं दे दूंगा यहाँ पे बॉक्स ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम बॉक्स ज्योमेट्री यूज़ कर रहे हैं। बॉक्स ज्योमेट्री कौन सी, हमारी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी 0.2 3 और यहाँ पे अगली जो प्रॉपर्टी है वो है 0.2, ओके। सो ये हमारी होगी ये प्रॉपर्टी ज्योमेट्री की। उसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी न्यू 3 और स्टैंडर्ड मटेरियल, ओके, स्टैंडर्ड मटेरियल, ये हमारी स्टैंडर्ड मटेरियल होगी। इसके अंदर को हमको कलर ऐड करना है तो हम कलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कलर मुझे सपोज ब्राउन चाहिए, BROWN, ओके, ब्राउन चाहिए, तो मैं यहाँ पे ब्राउन ऐड करता हूँ। और मुझे यहाँ पे सीन, बेसिकली हमारा जो अभी ग्रुप ट्री है GROUP ट्री, इसको मुझे ऐड करना होगा सीन में वुड को, ओके। वुड को मैं सीन में ऐड करता हूँ, पर मुझे वुड तो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है आपको बीच में वुड है, ठीक है। अब मुझे बीच में तो नहीं चाहिए, मुझे कौन से पोजीशन पे चाहिए वो मैं फिक्स करूँगा पहले। मुझे ये चाहिए, सपोज मुझे ये चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरी जो अभी ग्रुप है, मैं बेसिकली चाहता हूँ ग्रुप को ही मैं चेंज कर दूंगा। तो ग्रुप का जो पोजीशन है, ग्रुप का जो ट्री का जो पोजीशन है उसको मैं चेंज करता हूँ, कहाँ पे, उसको मैं चेंज करता हूँ, मुझे चाहिए इस साइड। तो एक्स एक्सेस को बेसिकली मैं माइनस में रखूँगा, मुझे चाहिए कौन से, सेट करता हूँ मैं प्रॉपर्टी को, ओके। एक्स एक्सेस को मैं सपोज माइनस में रखूँगा, तो आप हर वैल्यू माइनस में रख के ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे माइनस में रखता हूँ। वाई एक्सेस में हमको ऊपर चाहिए क्या, ऊपर तो नहीं चाहिए मुझे, ऊपर तो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ। और उसके बाद जो क्या करूँगा मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ अगली प्रॉपर्टी, ओके। यहाँ पे जैसे ही मैं ये रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे देखने मिल रहा है ये अब
हो चुका है पूरा फिक्स। अब ठीक है, पर ये डंडी को नीचे जा रहा है आधी, तो मैं डंडी अगर जो ऊपर करना है तो मैं क्या वुड को ऊपर करूंगा, तो वुड डॉट पोजीशन डॉट यहाँ पे y को मैं ऊपर कर दूंगा कितना, सपोज ये मेरा 3 है तो 1.5 को मैं ऊपर कर दूंगा और ये मेरा पूरा ऊपर आ गया। ठीक है, अब मेरा वुड यहाँ पे बन चुका है। मुझे अब पाम्स ऐड करने, जो ब्रांचेस है ट्री के वो ऐड करने। तो ब्रांचेस कैसे ऐड करूँगा मैं यहाँ पे अभी वुड ऐड हो चुका है हमारा। ब्रांच ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले यहाँ पे फिर से एक कॉन्स्ट इनिशिएट करूँगा और ब्रांच के लिए मैं क्या करूँ, ब्रांच ही लिख देता हूँ, BRANCH 1 करके मैं इनिशिएट करता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक न्यू 3 डॉट मैश इनिशिएट करता हूँ। मैश के अंदर हम यहाँ पे एक और नया इनिशिएट करते हैं, न्यू 3 डॉट, अब हम फिर से कोन ज्योमेट्री ही यूज़ कर रहे हैं। देखो आपको ना बस पता चलना चाहिए क्या मर्ज करके आप क्या बना सकते हो। ये एक बेसिकली टॉय कार लग रहा है, देखो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन हमको ये जो हम मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के लिए उसमें हम यूज़ कर सकते हैं उसको, तो आप यूज़ कीजिए वो चीज़ को, क्योंकि वो आपका परफॉर्मेंस उतना इन्हेंस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये पोजीशन इसका जो ज्योमेट्री है ये दे देता हूँ और इसके बाद मुझे यहाँ पे पास करना है मटेरियल। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ सपोज 3 डॉट स्टैंडर्ड मटेरियल, STANDARD मटेरियल। ओके, अब यहाँ पे जो वुड का जो कलर होगा वो हम देना चाहते हैं, कलर जो देना चाहते हैं इसमें वो हम कौन सा देना चाहते हैं, हम यहाँ पे कलर देना चाहते हैं ग्रीन। ठीक है, तो कलर मैं पास करता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पे ग्रीन लिख दूंगा, जिससे बेसिकली हमारा जो कोन है वो कौन से कलर का है, वो आए ग्रीन कलर का। ओके, अब सीन में मुझे ऐड करना होगा, सीन में ऐड करूँगा या मैं ग्रुप ट्री में ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ पे ग्रुप ट्री में ऐड करूँगा। ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रुप ट्री डॉट ब्रांच जो 1 है हमारा उसको हम ऐड कर लेंगे उसमें। अब आपको देखने मिलेगा यहाँ पे ब्रांच ऐड तो हो चुका है, लेकिन उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, अभी बहुत नीचे है। ठीक है, कहाँ पे गया ये हमारा, हम कहाँ पे ग्रुप ऐड करना है। ओके, यहाँ पे मैं ब्रांच अभी ऐड किया था, कम ऑन फाइंड हो जाए यार, कोड थोड़ा लंबा हो चुका है तो फाइंड होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रांच ऐड किए थे। ओके, सो ब्रांच यहाँ पे है। ठीक है, तो ब्रांच, अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा नीचे, इसको मुझे ऊपर करने के लिए मैं क्या करूँगा, ब्रांच की जो प्रॉपर्टी है, जो ब्रांच 1 का जो पोजीशन है उसको मुझे ऊपर करना होगा। और क्या, ब्रांच 1 डॉट पोजीशन y को मुझे ऊपर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 ऐड करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 ऐड किया जैसे ही, तब आपको देखने मिलेगा यहाँ पे ये देखो ये ऊपर हो चुका है। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगा, मैं और ब्रांचेस इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो ऐसे ही और ब्रांचेस ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी को मैं लेता हूँ और यहाँ पे कॉपी करता हूँ और बेसिकली यहाँ पे 3 बना लेता हूँ। ठीक है, सपोज मुझे 3 ब्रांच चाहिए, इसका मैं नेमिंग चेंज करके इसका कर दूंगा 2 और इसका कर देता हूँ 3। ठीक है, इसका कर देता हूँ 3। यहाँ पे मुझे जो कोई भी प्रॉपर्टी ट्वीक हो रही है उसको मैं बेसिकली ट्वीक कर देता हूँ पहले 2 के हिसाब से। यहाँ पे हमको ब्रांच 2 मैं सीन में ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रांच 3 को मैं सीन पोजीशन चेंज कर देता हूँ और इसके लिए सीन में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको देखने मिल रहा है यहीं पे 3 प्रॉपर्टीज ऐड हो चुकी है। इसको मुझे क्या करना है, मुझे इसका बस अब पोजीशन चेंज करना है और थोड़ा सा बेसिकली शार्पनेस ऐड करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसकी जो कोन ज्योमेट्री है इसको भी चेंज करूँगा। तो मैं यहाँ पे इसकी जो पहली जो प्रॉपर्टी है उसको मैं 1.5 दे देता हूँ और दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसको 1.3 दे देता हूँ। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी को आपको चाहिए तो आप ट्विक कर सकते हो, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ तीसरी प्रॉपर्टी को ट्विक। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा पोजीशन है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये अभी 2 था, हमने 2 रखे थे और इसकी जो हाइट है वो 1 है, तो 2 + 1 3। मैं इसको पोजीशन बोलता हूँ भैया 3 से स्टार्ट हो जाओ। ये दिख रहा है आपको, सेकंड वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 3 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब क्या हो गया, अब इसकी जो टोटल पोजीशन है वो 3 है और 3 1.3 मतलब 4.3 के आसपास ये जाना चाहिए तीसरा वाला। तो इसको मैं बोलता हूँ भैया 4 से स्टार्ट हो जाओ। अब देखो यहाँ पे ये वाला भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसकी जो हम इसको भी ऑप्टिमाइज कर लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 ऐड कर देता हूँ और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो 1.3 है और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी 9। ओके, और बाकी की जो प्रॉपर्टी है वो है कट। ओके, अब आपको देखने मिल रहा है ये हमारे ट्री के जैसा बन चुका है, यहाँ पे पाम ट्री के जैसा। तो ये हमारा बन चुका है हाउस। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं भैया इसमें टेक्सचर्स ऐड हो जाए। बेसिकली रोड जो है वो हमारे रोड जैसा नहीं दिख रहा, टेक्सचर हम ऐड करने के लिए क्या करते हैं, देखो टेक्सचर ऐड करने के लिए सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे एक काम करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे हम टेक्सचर को इनेबल करते हैं पहले तो। ओके, सो टेक्सचर इनेबल करने के लिए
ऊपर में टेक्सचर इनेबल करते हैं यार, नीचे क्यों, टेक्सचर लोडर पहले से हमने लोड करके रखा है, यहाँ पे हम टेक्सचर लोडर को इनेबल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी टेक्सचर्स हैं पहले तो आप एक काम करो, सबको आप लोड कर लो। टेक्सचर लोड करने आपको आना चाहिए अब तक, क्योंकि मैं पहले सिखा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, प्लीज़ जाओ देखो वीडियो को, अगर जो नहीं आते, क्योंकि उसी एक वीडियो में मैं सब कुछ सिखाया हूँ 3GS का अब तक, बेसिक से लेके मीडियम, जो हम लाइट तक नहीं, लाइट से पहले बेसिकली मटेरियल का पूरा हम सिखाया है उसमें, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं आता है तो भी आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा अभी कॉन्स जो है इसके स्टैटिक के अंदर, टेक्सचर के अंदर बेसिकली जितने भी हैं, यहाँ पे पहले तो हम चाहते हैं बेसिकली सपोज डोर ऐड करना। तो डोर के लिए मैं जितने भी यहाँ पे टेक्सचर है सबको मैं बेसिकली इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डोर, ओके, डोर कौन सा, कलर, सपोज मैं कलर यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कलर TEXTURE इज इक्वल टू, लोड करता हूँ मैं, टेक्सचर लोडर को इनिशिएट करता हूँ, उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है लोड, उसको लेता हूँ, और लोड में मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा, और इस सपोज मुझे कलर चाहिए, ठीक है, कलर चाहिए। तो कलर के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा पाथ को, इसका रिलेटिव पाथ को कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे आता हूँ मैं रिलेटिव पाथ को पेस्ट करता हूँ, और स्टैटिक को मैं हटा दूंगा, ठीक है। स्टैटिक को हटा दूंगा तो अब यहाँ पे देखने मिलेगा, यहाँ पे टेक्सचर तो लोड हो चुका है, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे डोर है हमारा, डोर कहाँ है, हम यहाँ पे डोर पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम ब्राउन कलर दिए हैं अभी, ठीक है। ब्राउन कलर हटा के हम क्या अप्लाई करते हैं, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं पहले कलर, ठीक है। हम यहाँ पे मैप अप्लाई करते हैं, मैप करते हैं हम कौन सी चीज़, प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे मैप करते हैं हमारे डोर का जो कलर है उसको, ओके। देखने तो मिल रहा है हमको, लेकिन ये जो कलर है इसकी उतनी खास नहीं दिख रही। तो कलर खास दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो कलर खास दिखाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी है कलर स्पेस, ओके, SPACE, वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ डोर कलर टेक्सचर, जो भी है डोर कलर टेक्सचर, उस पर मैं क्या ऐड करूँगा, उस पर मैं ऐड करता हूँ हमारी जो प्रॉपर्टी है कौन सी, कलर स्पेस, ओके। कलर स्पेस को मैं बताता हूँ 3GS को कि हम कौन सा कलर स्पेस यूज़ कर रहे हैं। तो मैं बताता हूँ इसको, भैया हम यूज़ कर रहे हैं, फ़िलहाल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है 3.sRGB कलर स्पेस, ओके। नहीं, ये फंक्शन नहीं है, ओके। अब हमको देखने मिल रहा है टेक्सचर थोड़ा सा अच्छा देखने मिल रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही हम अप्लाई करते हैं हर जगह के लिए। हम चाहते हैं कि भैया ये वॉल है उस पर भी अप्लाई हो जाए, तो वॉल के लिए भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारा ब्रिक्स का जो टेक्सचर है वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, ओके। पहले हम जो कलर टेक्सचर है उसी को पहले इंपोर्ट करता हूँ मैं सबको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं पहले, ओके। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने सारे के सारे टेक्सचर्स को यहाँ पे मैंने लोड कर लिया हूँ, जिससे बेसिकली मेरा थोड़ा टाइम सेव हो जाए और आपका भी थोड़ा सेव हो जाए। आपको अब टेक्सचर लोड करने आता है, प्लीज गो फॉर इट, लोड द ऑल इमेजेस ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे आप टेक्सचर जैसे ही लोड कर लोगे उसके बाद हमको कलर स्पेस दो। अब पहले एक काम करते हैं, हम अप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। हम कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, हम अप्लाई करना चाहते हैं कहाँ पे, वॉल पे अप्लाई करना चाहते हैं पहले तो वॉल की जो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, ओके, येलो वाला ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसके बदले में मैप करूँगा, किसको मैं मैप करूँगा, मैं यहाँ पे वॉल का जो हमारा जो कलर टेक्सचर है उसको मैप करूँगा। अब आपको देखने मिलेगा ये बहुत ही लाइटिश सा हमको वॉल दिख रहा है, हमको ऐसा थोड़ी होता है रियल वॉल। तो इस पर मैं क्या अप्लाई करूँगा, हमारा जो वॉल का जो हमारा कलर टेक्सचर है उसको बेसिकली फिर से हमको बताना होगा कौन सा कलर स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं 3GS को। तो इसको मुझे बताने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा sRGB में इनिशिएट करूँगा कलर स्पेस, और ये मैं बता दूंगा इसको। अब आपको देखने मिल रहा है ये थोड़ा सा रियलिस्टिक दे रहा है, लेकिन फिर भी ये जो यहाँ पे रफनेस है उस पर हमको अच्छी खासी बाइंडिंग नहीं मिल रही है, उस वो वाली फील नहीं मिल रही है। तो उसको मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। पहले तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, हमारा जो रोड है उसके लिए भी हम कलर स्पेस बेसिकली इनेबल करते हैं। तो रोड टेक्सचर जो है हमारा उस पर मैं यहाँ पे आता हूँ और कलर स्पेस उस पर भी दे देता हूँ। अब कलर स्पेस उस पर देने के लिए फिर से वही करेंगे हम, यहाँ पे 3GS का sRGB कलर स्पेस हम यहाँ पे देंगे 3.sRGB कलर स्पेस। अब ये देने के बाद हम यहाँ पे अगर जो रोड के टेक्सचर को हम अप्लाई करते हैं, किस पे अप्लाई करेंगे, हमारा रोड कहाँ गया, हमने रोड तो बनाए थे यार, ओके, यहाँ पे हमारा रोड है, रोड पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। ब्लैक के बदले हम क्या करते हैं, हम यहाँ मैप करते हैं हमारे रोड टेक्सचर को, ओके। सो ROAD रोड, कम ऑन ROAD टेक्सचर, ठीक है। रोड टेक्सचर को मैं अप्लाई करता हूँ। अब दिख रहा है आपको कितना सही लुक दे रहा है हमारा रोड अब यहाँ पे, ओके। सो ऐसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अभी ये हमको हमारा जो बेसिकली अभी हमारा जो ये क्या कहते हैं, जो हमारा डोर है वो अभी पूरा सही नहीं दिख रहा है, तो हम डोर को अब परफेक्ट करते हैं। तो डोर को परफेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो हमने पहले मटेरियल वाले सेक्शन में भी देखा कि डोर को कैसे परफेक्ट करते हैं, और पूरा का पूरा हम
प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा जो डोर है जहाँ पे हमारा डोर है, पहले तो मैं डोर को ढूंढता हूँ। ओके, डोर यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे मैप हम किए हैं, यहीं पे हम एओ मैप यूज़ करते हैं। एओ मैप क्या करता है, एओ मैप बेसिकली हमारे जो डोर है उसमें बेसिकली जितने भी यहाँ पे कर्व्स है ना, उसमें वो ब्लैकिश पार्ट, लाइट अगर उस पर फॉल भी करेगा तो वो वहाँ पे लाइट को नहीं दिखाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो डोर का जो एम्बियंट लाइट है उसको, एम्बियंट ओकेशन लाइट्स, उसको मैं इनेबल करूँगा। उसको जैसे ही मैं इनेबल करूँगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डार्केस्ट थोड़ा सा बढ़ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगली प्रॉपर्टी जो है अल्फ़ा मैप, उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा मैप क्या करेगा, वो हमारी जो एक्स्ट्रा एजेस हैं उसको रिमूव कर देगा। तो अल्फ़ा मैप यूज़ कैसे करते हैं हम यहाँ पे डोर का अल्फ़ा मैप दे देंगे टेक्सचर में। अब डोर का अल्फ़ा मैप जैसे ही देंगे तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमको ट्रांसपेरेंसी इनेबल करनी है। ट्रांसपेरेंसी को मैं बोलूँगा भैया आप ट्रू हो जाओ। तो ट्रू जैसे ही आप हो गए तो यहाँ पे हमको डोर अब छोटा सा देखने मिल रहा है और अच्छा सा देखने मिल रहा है। तो डोर जैसे ही हमको इतना अच्छा देखने मिल रहा है तो डोर में अभी हमको क्या, अभी अगर जो लाइट इस पर फॉल भी कर रही है, एक काम करता हूँ मैं लाइट का जो पोजीशन है उसको चेंज करता हूँ, ठीक है। मेरा जो मून लाइट है या डायरेक्शनल, ओके कम ऑन, यहाँ पे आ जा, डायरेक्शनल लाइट, मैं एक काम करता हूँ सर्च करता हूँ Ctrl+F डायरेक्शनल लाइट। ओके, डायरेक्शनल लाइट यहाँ पे जो है इसको मुझे चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सपोज 6 कर देता हूँ। ओके, सो ये अब हमारे सामने से लाइट फॉल कर रहा है और यहाँ पे डोर पे आप देख रहे हो कोई भी लाइट हमको रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है डोर से। क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हम मेटलनेस भी नहीं ऐड किए ना कुछ ऐड किए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ डोर पे। ओके, डोर पे ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले तो डोर को फाइंड करते हैं, कहाँ पे है हमारा डोर। ओके, सो यहाँ तो नहीं है डोर, डोर कहाँ गया यार। ओके, सो डोर फ्लोर डोर, ये रहा। ओके, सो डोर पे हम अप्लाई करते हैं कौन सा प्रॉपर्टी, अब हम अप्लाई करते हैं डोर का जो हमारा जो अगली प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, डोर डॉट, हमारा अगली प्रॉपर्टी है एम्बियंट ओकेशन अल्फा टेक्सचर मैप कर चुके हैं, हम हाइट को मैप करते हैं, ठीक है। हाइट को मैप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट मैप। ओके, डिस्प्लेसमेंट मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप, कम ऑन। ओके, डिस्प्लेसमेंट मैप को हम यूज़ करते हैं पर हमको कुछ देखने नहीं मिलेगा यहाँ पे, अगर जो आप ध्यान से देखोगे तो डोर डिस्प्लेसमेंट मैप टेक्सचर दिख रहा है आपको, कुछ भी उतना, थोड़ा सा ये लग रहा है ये थोड़ा सा आगे हुआ है। अगर जो हमको अच्छे से इसको यूज़ करना है तो हमको बेसिकली वर्टेक्स, ये मैं पिछले वीडियो में भी बताया कि वर्टेक्स हमको इन्हेंस करनी होगी इसके लिए। तो डोर जब हम यहाँ पे डोर को जहाँ पे इनिशिएट किए हैं, कहाँ पे इनिशिएट किए हैं, यहीं पे इनिशिएट किए हैं, इस पर हमको बेसिकली वर्टेक्स देना होगा। विथ का वर्टेक्स दे देते हैं हम सपोज 32, हाइट का भी दे देते हैं 32। अब दिख रहा है आपको डोर का जो हमारा जो हाइट टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है और वो काफ़ी आगे दिख रहा है, लेकिन रियलिस्टिक नहीं दिख रहा है। तो रियलिस्टिक दिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट जो है उसका स्केल हम छोटा कर देते हैं, 0.1 कर देता हूँ मैं उसका स्केल। ओके, अब हमको यहाँ पे देखने मिलेगा ये रियलिस्टिक सा थोड़ा सा लुक दे रहा है और ये थोड़ा सा बम्प आउट भी है, ठीक है। तो ये हो गया रियलिस्टिक। अब यहाँ पे हम रफनेस यूज़ कर लेते हैं, जिससे बेसिकली जहाँ पे रफ जो एरिया है वो रफ ही रहे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हम डोर का जो रफनेस मैप है वो यूज़ कर दूंगा मैं, यहाँ पे रफनेस टेक्सचर। डोर का जो मेटलनेस है, मेटलनेस मैप पे मैं यूज़ कर दूंगा डोर मेटलनेस। अब यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप को क्या कर देंगे हम, नॉर्मल मैप क्या करता है बेसिकली हाइट वाला ही फील देता है लेकिन बिना वर्टेक्स के डोर वाला फील देता है, ठीक है। तो नॉर्मल टेक्सचर यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, ये देखो मैं अगर जो यहाँ से आपको अब लाइट दिखाऊँ, दिख रहा है आपको, ये हमारा अब डोर थोड़ा रियलिस्टिक दिख रहा है, ठीक है। तो डोर हमारा रियलिस्टिक हो गया। आपको चाहिए तो आप यहाँ विंडो भी ऐड कर सकते हो, आप डू फॉर योर ओन। ओके, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और जो मैं वो सब भी ऐड करूँगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो वॉल है उसको इन्हेंस करते हैं। तो वॉल इन्हेंस करने के लिए हमारा जो वॉल की प्रॉपर्टी है, कहाँ पे है हमारी वॉल की प्रॉपर्टी, वॉल की प्रॉपर्टी यहाँ पे, इस पर मैं क्या क्या अप्लाई करूँगा, इस पर मैं आता हूँ और इस पर मैं अप्लाई कर दूँगा हमारा, पहले तो देखते हैं वॉल की कितनी प्रॉपर्टीज है। ओके, सो वॉल की हमारे पास जो टेक्सचर्स है, कलर टेक्सचर हम ऐड कर चुके हैं। एम्बियंट ओकेशन, बेसिकली जहाँ पे ब्लैक है वो ब्लैकिश एरिया ऐड करेगा। तो हम यहाँ पे एम्बियंट एओ मैप ऐड करते हैं, ठीक है। तो पहले हम एओ मैप पे हम एम्बियंट ओकेशन ऐड किए। ओके, अब आपको देखने मिलेगा ब्लैकिश एरिया इन्हेंस हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है वॉल की वो कौन सी है, अगली जो प्रॉपर्टी है वो नॉर्मल हमको पता है क्या है। अगर जो आपको नहीं पता है तो मैं रेकमेंड करूंगा मटेरियल वाला सेशन देखो, काफ़ी अमेजिंग वे में मैं पूरा का पूरा बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ हमारा नॉर्मल मैप को। ओके, नॉर्मल मैप जैसे ही मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा लगेगा कि बिना ये वर्टेक्स के ये लगेगा कि ये थोड़ा सा बम्प आउट है, ईट जो भी है, ठीक है। नॉर्मल वही काम करता है। और यहाँ पे हम अगली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, अगली प्रॉपर्टी हमारी है कौन सी, वॉल की अगली प्रॉपर्टी है नॉर्मल रफनेस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो रफनेस यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा, रफनेस मैप। ओके,
और रफनेस मैप यूज़ कर लेता हूँ, तो अब आपको देखने मिलेगा यहाँ पे वॉल पे भी अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिखने मिल रहा है। ठीक है, तो वॉल भी हमारी अच्छी हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हमारा वॉल अच्छा हो चुका है, सब कुछ अच्छा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो शैडो है वो इन्हेंस करते हैं, और पहले तो हम फ्लोर अच्छा करते हैं। फ्लोर पे हमको ग्रास चाहिए। ठीक है, तो ग्रास कैसे लाएंगे, देखो फ्लोर हमारे पास है, अब हमारे पास ग्रास का टेक्सचर भी है, देखो ग्रास का हमारे पास टेक्सचर भी है। आप अगर जो नहीं लोड किया तो प्लीज़ लोड इट, ग्रास का टेक्सचर आपको लोड करने आता है अब तक। तो यहाँ पे मैं ग्रास का जो टेक्सचर है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ग्रास का जो कलर है उसको फिर से मैं कलर स्पेस दे दूंगा। कलर स्पेस देने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फिर से 3.sRGB, बेसिकली इससे क्या होता है वो मैं बताया भी हूँ मेरे वो वाले सेशन में, तो आप अगर जो नहीं देखे तो गो फॉर इट, वॉच इट। ओके, सो यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ। इसके बाद मेरा जो फ्लोर जहाँ पे मैं अप्लाई किया हूँ, यहाँ पे फ्लोर है मेरा, इस पर मैं अप्लाई करता हूँ क्या, मैं मैप करता हूँ उसको। ओके, सो यहाँ पे मेरा ग्रास जो है, ग्रास का जो कलर है उसको मैं अप्लाई करता हूँ। काफ़ी बड़ा है लेकिन ठीक दिख रहा है। अगर जो आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये अप्लाई कर सकते हो, पर ये काफ़ी बड़ा टेक्सचर है। तो मुझे अगर जो छोटा करना है तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूँगा, मेरे पास और भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, कौन सी प्रॉपर्टीज़ है और यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे अगर जो मैं ग्रास का जो कलर है उसको मैं क्या करूँगा, मुझे छोटा करना है, रिपीट करना है, तो मैं यहाँ पे रिपीट अप्लाई करूँगा उसके लिए। तो रिपीट REPEAT रिपीट अप्लाई करूँगा। ओके, रिपीट डॉट सेट उसकी प्रॉपर्टी है, और उसमें मैं 10 डाल दूंगा और ये भी 10 डाल दूंगा। ये मैं बताया हूँ वैसे भी टेक्सचर वाले सेशन में क्या होता है, ये रिपीट क्या करता है। अब आप देखोगे तो अब ये बहुत ही अजीब सा दिख रहा है। ओके, यहाँ पे अब इसके बाद रिपीट ये 10/10 होगा अब। ठीक है, अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं ग्रास का जो कलर है उस पर हम अप्लाई कर देते हैं, रैप कर देते हैं S से, और हम यूज़ कर लेते हैं 3JS का रिपीट रैपिंग। 3JS का हम या ओके ये क्या कर रहा हूँ मैं, 3 का जो रिपीट रैपिंग है, कम ऑन यार, 3 का जो रिपीट रैपिंग है, रिपीट रैपिंग वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सेम टू सेम हम अप्लाई कर लेंगे रैप टी के लिए भी। रैप टी पे जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा उसके बाद हमको देखने मिलेगा ये पूरा का पूरा ग्रास जो है वो पूरा फिल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिल हो चुका है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी इन्हेंस चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप नॉर्मल ऐड कर सकते हो, सब कुछ मैप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे नॉर्मल मैप को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो ग्रास का जो नॉर्मल मैप हमने लाए हैं, ग्रास का नॉर्मल हम लाए हैं, ग्रास का नॉर्मल हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम रफनेस मैप अगर जो हमारे पास है, देखते हैं पहले, ग्रास का रफनेस मैप है हमारे पास, हम रफनेस भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा ग्रास जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, पहले से दिख रहा है आपको, ग्रास थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, काफ़ी अच्छा हमारा लुक आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अब तक का। ठीक है, अब हम शैडो ऐड करते हैं। तो शैडो हमने पिछले ही लेक्चर में देखे शैडो कैसे ऐड करते हैं। तो शैडो हम ऐड करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम रेंडरर को बोलेंगे भैया रेंडरर आप जो हो शैडो मैप ले लो। तो रेंडरर को हम शैडो मैप कैसे बोलेंगे लेने के लिए, रेंडरर पे आते हैं और यहाँ पे हम बोलेंगे शैडो मैप डॉट इनेबल प्रॉपर्टी को आप जो है ट्रू कर दो। ओके, TRUE। ओके, सो ये क्या करेगा, अब रेंडर मैप हमारा ट्रू हो चुका है, तो ये क्या कर रहा है, अब रेंडर कर रहा है। जो हमारा जो फोटो लेने का पिछले ही सेशन में बताया हूँ कि भैया जो शैडो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये फोटो ले लेगा अब। ठीक है, अब फोटो लेने के बाद मुझे बताना होगा कौन सा हमको किसका शैडो चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, सपोज मुझे कार का शैडो चाहिए, तो कार का शैडो लेने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हमारा जो डायरेक्शनल लाइट है उसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, डायरेक्शनल लाइट कम ऑन, उसकी इंटेंसिटी मैं कर देता हूँ सपोज 4.5, जिससे थोड़ा ओके नॉट 4.5 3.5 करते हैं। लाइट थोड़ा सा इनहेंस दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया एक तरीका लाइट इनहेंस करने का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको सपोज क्या चाहिए, हमको शैडो चाहिए। तो शैडो हमको पहले पता होना कास्ट किससे करना है। तो शैडो मैं कास्ट करना चाहता हूँ मेरे कार से, तो कार का शैडो पे मैं आ जाऊँगा, कार पे। ओके, सो कार पे कौन सी प्रॉपर्टीज से हम शैडो कास्ट करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं भैया जो हमारा मेन बॉडी है, हमारा जो मेन बॉडी है, कहाँ है हमारा मेन बॉडी, ओके सो ये है हमारा मेन बॉडी, ये करेगा हमारा शैडो कास्ट। ठीक है, कास्ट करेगा शैडो। अब इसकी प्रॉपर्टी को हम ट्रू कर देंगे। अब ट्रू करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रू कर दिया हमने इसकी प्रॉपर्टी को। जैसे ही हम ट्रू करेंगे ये शैडो कास्ट करना तो चालू कर देगा, पर हमको दिखेगा नहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो। ठीक है, अब हम एक काम और करते हैं, हम कैबिन को भी, हमारा जो कैबिन है उसको भी हम बोलते हैं कैबिन भैया आप भी शैडो कास्ट कर लेना। तो शैडो कास्ट कर देना। ओके, कास्ट शैडो, हाँ सॉरी कास्ट शैडो कर लेना, और इसकी प्रॉपर्टी को भी मैं ट्रू कर देता हूँ, TRUE ट्रू कर देता हूँ। अब सब कुछ हो गया है मेरा, पर हमको पता रहना चाहिए ना किस पे ये शैडो गिरेगा।
तो सपोज मैं रोड पे ही वो शेडो चाहता हूँ, तो रोड मेरा कहाँ गया, अब मेरा रोड कहाँ गया, ROAD, ओके बहुत सारे रोड हैं। ओके ये रहा हमारा रोड। इस पे हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि भैया ये शैडो रिसीव करे, तो शैडो को रिसीव कैसे करते हैं, हम यहाँ पे रोड पे अप्लाई करेंगे, भैया रोड आप जो है रिसीव शैडो को आप ट्रू कर लो। सब कुछ हो चुका है, अब हमारा शैडो कास्ट भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है, फिर भी शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम डायरेक्शनल लाइट में कैमरा ही नहीं डालें। तो हमारा जो डायरेक्शनल लाइट है जहाँ पे, ओके कम ऑन यहाँ पे आ जाओ, डायरेक्शनल लाइट जहाँ पे है वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम हमारे कैमरा को इनेबल करेंगे। कैसे करते हैं हम यहाँ पे आते हैं डायरेक्शनल लाइट पे, हमारा डायरेक्शनल लाइट नाम नहीं है इसका, मून लाइट नाम है। ओके सो मून लाइट पे हम आते हैं, मून लाइट पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे भैया आप भी जो हो शैडो कास्ट कर लो और इसको आप ट्रू कर लो। अब इसके बाद ये क्या करेगा, ये शैडो आपको देखने मिल जाएगा। ओके सो आप इसमें और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, आप अपने हिसाब से और भी चीज़ ऐड कीजिए और इसको इन्हेंस बनाइए और मुझे टैग कीजिए ट्विटर पे, ओके जिससे आपका प्रोजेक्ट और लोग को दिखे। ओके आपको चाहिए तो आप यहाँ पे टेक्सचर्स कार पे ऐड कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहीं पे ये सेशन को एंड करना चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप 3JS सीखे रहोगे और बहुत कुछ आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड।